नमस्कार दोस्तों, आज आपको योग और व्यायाम के विषय में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को लगता है कि व्यायाम और योग दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में काफ़ी भिन्नता है। योग जो है मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, वहीं व्यायाम केवल शारीरिक प्रक्रिया है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, जिन्हें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखो, अगर आपको ये हमारे चैनल पे दी हुई वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे और भी आप इससे ज्ञान पा सको। तो हम बात करते हैं योग की। तो पहले हम योग क्या है वो जानते हैं। तो योग, व्हाट इज़ योगा? देखो, योग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य शारीरिक, मानसिक स्थिति और भावनाओं पर, इच्छाओं पर प्रभाव पड़ता है। योग करने से हमारी शारीरिक यानी शरीर भी स्वस्थ रहता है और मानसिक यानी हमारा जो दिमाग है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी शुद्ध होता है। और बाकी अपनी इच्छाओं पर प्रभाव पड़ता है। हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमें अपना ध्यान एक और केंद्रित करते हैं, यानी कि योग के अंदर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और सांसों पे नियंत्रण रखते हुए योग प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में हमारे लचीलापन रहता है, मन एकाग्रित रहता है और शांत रहता है। ये काफ़ी प्राचीन प्रक्रिया हैं, जिसे ऋषि मुनि आदि प्राचीन काल में किया करते थे। तो जैसा कि हमने योग के बारे में जाना, अब हम व्यायाम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ व्यायाम? यानी एक्सरसाइज। तो जब कोई प्रक्रिया शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए की जाती है तो उसे हम व्यायाम कहते हैं। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग खुद को फिट करते हैं और स्वस्थ रखते हैं। इसमें सांसें कितनी भी गति में ली जा सकती हैं। व्यायाम करने के कई फ़ायदे होते हैं। ये हमारे शरीर को फिट रखता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। तो व्यायाम के कई तरीके होते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं करने के, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। इनमें आपको मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और एथलीट कौशल बढ़ाना, वजन घटाना और बढ़ाना आदि जैसे शामिल हैं। तो अब आप दोनों के बारे में समझ चुके हैं, अब इनमें करते हैं अंतर। तो पहले हम बात करते हैं योग की। 1 बाय 1 करेंगे, जैसे कि एक पॉइंट इसका हो गया, एक पॉइंट व्यायाम का हो जाएगा। तो पहले हम योग के बारे में। योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गतिविधियाँ होती हैं, जबकि यानी कि हम दोनों की बात करते हैं साथ में। अब आते हैं योग पे। व्यायाम केवल शारीरिक गतिविधियों द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाता है। ध्यान रखना, हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके बारे में, दोनों के बारे में बताएंगे। व्यायाम से सांसों पे नियंत्रण नहीं होता, अर्थात ये तेज या मध्य हो सकती हैं, जबकि योग में सांसों को नियंत्रित करना सर्वप्रथम सिखाया जाता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि योग और व्यायाम में क्या फ़र्क है। योग में आसन के अनुसार सांसें तेज और मंद की जाती हैं, जबकि व्यायाम के दौरान लोगों को सांसों पे ध्यान नहीं दिया जाता और सांस तेज हो जाती हैं, कभी धीरे हो जाती हैं। योग आंतरिक रूप से शरीर को प्रभावित करता है, जबकि व्यायाम बाहरी रूप से शरीर को प्रभावित करता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं अधिकतर क्या व्यायाम ही करते हैं, मतलब एक्सरसाइज ही करते हैं। उसमें कार्डियो एक्सरसाइज होगी या आपकी जिम वगैरह की एक्सरसाइज होगी। और बाकी अब अगला है, योग जो है आराम से की जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये कभी शरीर पे गलत प्रभाव नहीं डालता, जबकि व्यायाम कभी कभी शरीर को नुकसान भी पहुंचा जाता है और तीव्रता और प्रबलता के कारण। यानी कि कभी कभी हम एक्सरसाइज को इतनी तेज़ी में कर देते हैं जिससे वो हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब
व्यायाम के लिए आपको काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है, जबकि योग में आपको एक मैट भर की जगह ज़रूरत होती है, उतनी ही जगह चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। व्यायाम में ऊर्जा जो हमारी अधिक खर्च होती है, इसलिए हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि योग में धीरे धीरे खर्च होती है, जिससे हम खुद को ताज़ा महसूस करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि व्यायाम में आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना होता और योग के अंदर आपको ध्यान केंद्रित करना होता है और अपनी सांसों पर भी नियंत्रण रखना होता है। व्यायाम में किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं होता, जबकि योग में 5 सिद्धांत होते हैं: सही भोजन, सही सोच, सही सांसें और नियमित व्यायाम और आराम। ये जो है व्यायाम हमारे योग में सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो व्यायाम को करने के लिए एक उचित आयु और स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, जबकि योग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब आपको पता चला कि अगर कोई बीमार है तो उसे व्यायाम ना करने के बजाय योग करना चाहिए, उससे अंदरूनी शक्ति बढ़ती है। हाँ, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा यानी मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हाँ, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।